इस्लामिक फाइनेंस सीरीज का पार्ट 2। आज हम बातें करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसपे इस्लामिक फाइनेंस चलता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि प्रोहिबिशन है किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को लेने में, प्रोहिबिशन ऑन टेकिंग एंड रिसीविंग इंटरेस्ट। दूसरा प्रिंसिपल है कि आप किसी भी इस तरह की चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो अल्कोहल से जुड़ी हो या फिर ड्रग्स से जुड़ी हुई हो। तीसरा प्रिंसिपल जो इस्लामिक फाइनेंस फॉलो करता है, प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और आपकी जो भी कैपिटल है वो सोशल और एथिकल पर्पस के लिए होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें शरिया बताता है और इसी हिसाब से इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम्स चला करते थे, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब क्योंकि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट नहीं लेवी कर सकता था, इंटरेस्ट लेना शरिया में मनाही है। इसी वजह से जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में, वो या तो फी बेस्ड होते थे या फिर चार्ज बेस्ड हुआ करते थे। ट्रेडिशनल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की हम बातें क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ट्रेडिशनली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम था, पहली चीज जो इस सिस्टम के द्वारा होती थी, इस सिस्टम के थ्रू की जाती थी, यानी कि इस्लामिक बैंक्स किया करते थे, वो होता था सेफ डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी का सेल्स परचेज हुआ करता था या फिर फंड के ट्रांसफर्स हुआ करते थे और ट्रेड फाइनेंसिंग भी हुआ करती थी। और दूसरी चीज जो इस्लामिक बैंक्स किया करते थे ट्रेडिशनली वो था इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन इन इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था या फिर दिया जाता था, बल्कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम जिसमें आप एक रिस्क टेकर भी हो जाते हो, इस तरीके से एज अ प्रॉफिट शेयरिंग एंटिटी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता था बैंक्स के साथ मिलके, जहां पे इंटरेस्ट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाता है और यही शरिया बताता है, यही लेजिटिमेट है